नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं टॉप 10 कमोडिटी के साथ। किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी और आज किस तरह की शुरुआत यहां पर हो रही है। एग्री मार्केट में सबसे पहले जीरे की बात कर लेते हैं, जहां पर कल खरीदारी वापस से यहां पर दिखी है। जीरे का भाव 29,000 रुपए के आसपास आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में भारत के जीरे की डिमांड अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जो भारत का भाव भी कॉम्पिटिटिव है और जो नैरेटिव सेट किए जा रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मल्टीपल टाइम्स वहाँ का उत्पादन बढ़ सकता है, इस तरह के अभी तक कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। धनिया की बात करें तो 7,250 के आसपास कल लगातार दूसरे दिन थोड़ी खरीदारी देखी, लोअर लेवल पे बाइंग हो रही है। हालांकि स्टॉक अभी भी किसानों के पास, स्टॉकिस्ट ट्रेडर्स के पास ज़्यादा है, ये एक चिंता ज़रूर है, लेकिन लोअर लेवल पे बाइंग का फायदा भी यहाँ पर मिल रहा है। काफ़ी समय से 400-500 रुपए के रेंज में ही धनिया घूम रहा है। हल्दी की बात करें 16,000 के आसपास कल फिर से यहां पर दबाव दिखा था और 2% के आसपास गिरकर हल्दी का वायदा बंद हुआ है। हल्दी को लेकर खबर यह है कि इस बार की जो हल्दी की सोइंग होगी, क्योंकि मॉनसून काफ़ी बेहतर है, तो डबल सोइंग हो सकती है, उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि इस सीज़न जो सप्लाई थी पिछले सीज़न से करीब करीब 40% कम है, उसका फ़ायदा तो मिल रहा था, लेकिन अब सोइंग की खबर से सेंटिमेंटल यहाँ पर नुकसान यहाँ पर हल्दी के दाम को हो रहा है। लेकिन अभी भी इस सीज़न को लेकर चिंता यही है कि हम अगस्त सितंबर के पास डेफिसिट की स्थिति में होंगे और नए अराइवल्स आने में फरवरी मार्च तक का वक्त होगा, तो उस दौरान एक बड़ी तेजी आएगी। ग्वारगम ग्वारसीड लंबे समय से दायरे में है, सुस्ती के मूड में है, लेकिन अब मानसून के बाद मानसून की हर खबर पर एक्टिव हो रहा है। कल ग्वारसीड ग्वारगम में करीब 2% की तेजी दिखी, 10,500 के आसपास ग्वारगम। ग्वारसीड को देखें तो 5,350 रुपए के ऊपर आ चुका है। लोअर लेवल पे बाइंग का यहां पर ग्वारसीड ग्वारगम को फायदा मिल रहा है। अब बात करते हैं कैस्टर की। लंबी सुस्ती के बाद यहां पर भी थोड़ी बहुत खरीदारी अब दिख रही है, 5,850 के आसपास 150 रुपए की तेजी 2 दिनों में यहां पर कैस्टर में दिखी है। कैस्टर के बाद सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में पाम के दाम पर तो दबाव दिख रहा है, लेकिन बाकी तेलों में अभी भी थोड़ी बहुत तेजी है और वही वजह है कि बहुत ज़्यादा सनफ्लावर में गिरावट नहीं आ रही है। अब एक तेजी के बाद अब एक दायरे में है, थोड़े बहुत करेक्शन के बाद अब दायरे में दिख रहा है। एनसीडीएक्स क्रूड सनफ्लावर ऑयल का वायदा 930 रुपए के आसपास है। कपास 1600 के आसपास है। बड़ी गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा, उसके बाद अब दायरे में दिख रहा है। कपास खली की बात करें तो 2825 रुपए के आसपास कपास खली का एनसीडीएक्स का वायदा ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर मेंथा, जहां पर कल शानदार तेजी दिखी एमसीएक्स पर, लेकिन आज यहां पर हल्की नरमी दिख रही है, करीब आधे % की, 960 रुपए के नीचे है। चलिए अपने मेहमान के पास चलते हैं। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन है। शुक्रिया अखिलेश जी। जीरे में बताइए सर, 29,000 रुपए के आसपास भाव है, क्या करें, खरीदें या बेचें? विष्णु मोहन जी, देखिए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जीरे का वो कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव है। हालांकि हमने ऊपरी स्तरों से यहाँ पे थोड़ा मुनाफा वसूली होते देखा है। मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ अगस्त वायदे की। मुझे लगता है कि यहाँ पर प्राइजेस के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर अभी बना रहेगा। प्राइस 750 एक रेफरेंस लेवल रहेगा, इसके नीचे भाव रहते हैं तो अप टू 26,400 200 के आसपास तक मेरे को लगता है कि एक बार जीरे का वायदा फिसल सकता है। बट कहीं ना कहीं पोजिशनल ट्रेडर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आइदर भाव 28,750 के ऊपर जाते हैं या फिर 26,400 300 के आसपास आते हैं, तो वापस से वहां पर एक बार खरीदारी करें। मुझे लगता है कि जीरे में आने वाले वक्त में एक बार अच्छी तेजी बननी चाहिए। तो ओके, बाय ऑन डिप्स की रणनीति लेवल रेफरेंस से। ओके, अगस्त का जी। वायदा अगर 26,400 के आसपास आता है, वहां पे खरीदारी करें और फिर आप 1-2 महीने का नजरिया रखें, लंबी थोड़ा मीडियम टर्म का नजरिया रखें, आपको अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन वेट करें बड़ी खरीदारी करने के लिए, नई खरीदारी करने से पहले। अब अखिलेश जी आप बताइए, हल्दी को लेकर, हल्दी में कल फिर से तेज गिरावट दिखी थी, क्या हो रहा है? 16,000 के आसपास भी लोगों को पसंद नहीं है हल्दी क्या? देखिए थोड़ा बहुत टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब हुआ है। भाव 17,700। अगेन आई एम टेलिंग कि मैं जो भी एग्री कॉन्टेक्ट्स की बात कर रहा हूँ वो नेक्स्ट अगस्त वायदे की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि 17,700 के नीचे जब तक ये भाव बने हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा अभी मुनाफा वसूली एक्सटेंड रह सकती है। लेकिन मुनाफा वसूली भी मुझे लगता है कि एक लिमिटेड दायरे में रहनी चाहिए। 16,300 से लेकर 15,500 इस रेंज तक मुझे लगता है कि हल्दी एक बार बना सकती है बॉटम, फिर वापस से वहां पर मुझे लगता है एक बार अच्छी रिकवरी आनी चाहिए।
तो अगर आपने कोई बाय कर रखा है तो 17,700 के नीचे जब तक भाव है तो एक बार आप इस कॉन्ट्रैक्ट को भेज रख सकते हैं या उछाले में बेच सकते हैं। मुझे लगता है 16,300 15,500 तक के एक बार भाव देखने को मिल सकते हैं हल्दी के अंदर। ओके, अब धनिया में जी। बताइए सर। धनिया में 2 दिनों से थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी, क्या लग रहा है धनिया को लेकर? एज आई सेड अगेन एंड अगेन, और उसी रेंज में हम धनिया को देख रहे हैं, काफी ज्यादा म्यूटेड है। जिसमें बोल रहा हूँ कि 7100 नीचे और 7900 ऊपर का इसमें दायरा बना हुआ है। कल हमने नीचे 7200 के आसपास से भाव को वापस से एक बार पुल बैक होते देखा। तो अभी भी यही रणनीति रखनी चाहिए। टोन पॉजिटिव है धनिया का, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं गिरावट आती है, वहीं पे आप खरीदारी करें। 7100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव भाव वापस से 76 78 तक देखने को मिलना चाहिए। हालांकि अभी म्यूटेड है कारोबार, एक रेंज में ही लगता है धनिया। पोजिशनल जी। व्यू है, ये ध्यान रखिएगा जो 7600 के टारगेट आ रहे हैं ये पोजिशनली आपको दिखेगा, कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। अखिलेश जी, ग्वारसीड ग्वारगाम अच्छी तेजी कल दिखी थी, क्या ये इस तेजी पर भरोसा करना चाहिए? ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या? देखिए स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है अब दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स का, गम एंड गवार का। और मुझे लगता है कि जो बॉटम्स हम एक बार एक्सपेक्ट कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली 5200 5250 के आसपास, वो एक स्पाइक के अंदर हमको देखने को मिले थे डे बिफोर यस्टरडे। तो वो उसने एक अच्छा बॉटमिंग बनाया है। तो मुझे लगता है कि अब गमार में नीचे जाने में ज्यादा संभावनाएं नहीं है। हालांकि अभी भी मानसून के ऊपर जो इस पे ट्रेड रहेगा, किस तरह का इसमें रुझान बनता है, तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रुझान रखना चाहिए। और घटे में अगर 5260 से लेकर यहाँ पे भाव 5200 की रेंज तक मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी का मन रखे। 5050 का इसमें एक स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 5600 से लेकर 6000 तक देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक पोजिशनली नजरिया है, इसको ट्रेडिंग के हिसाब से ना रखें। वहीं गंवार गम में भी मुझे लगता है कि एक बार 10,300 से लेकर 10,100 एक अच्छा दायरा रहेगा खरीदारी का। 9800 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 11,300 11,400 से लेकर अगर ये भाव निकलते हैं तो 12,500 तक भी हम देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर बॉटम पे काफी अच्छा लिक्विडिटी बन रहा है, तो मेरे हिसाब से बाइंग करके काम करना चाहिए दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। ओके, बाइंग करके ग्वार में काम करें, ये सलाह अखिलेश जी की तरफ से आ रही है। अब कॉटन केक में बताइए क्या करें? ये अब दायरे में दिख रहा है 2825 के आसपास, क्या करना चाहिए? देखिए इसमें अभी भी लगता है कि थोड़ा सा कुशन है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, अराउंड मुझे लगता है कि 2910 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और खरीदारी करके काम करना चाहिए। मुझे लगता है एक बार भाव 3,000 से लेकर 3,025-40 के आसपास तक देखने को मिलना चाहिए। वहां पर कॉटन सीड के अंदर मुनाफा वसूली आनी चाहिए। अभी एक बार 2910 के स्टॉप लॉस से बाय रखें 3,000 3,025 के लक्ष्यों के लिए। ओके, तो ये राय अगले जी। कॉन्ट्रैक्ट में है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जुलाई वायदा की बात नहीं हो रही है, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। चलिए अब अखिलेश जी बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। कल शानदार तेजी सोने चांदी में दिखी थी, क्या लग रहा है आगे ये तेजी और बढ़ेगी? फिर से नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं क्या गोल्ड और सिल्वर में? देखिए फंडामेंटल्स पे नजर डालें तो हालांकि जो फंडामेंटल्स है राउंड अराउंड इंटरेस्ट रेट के आसपास ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन कुछ अगर इकोनॉमिक डेटास पे हम नजर डालें पिछले, आइदर वो एम्प्लॉयमेंट की डेटा हो या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड डेटा हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे हमको एक प्रेशर देखने को मिला है। तो अब लग रहा है कि यस, जो सेक्टर में एक्सपेक्टेशंस है इंटरेस्ट रेट्स के कम होने का, वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है बाजार उसी चीज को डिस्काउंट कर रहा है। क्रूड में बताइए सर। वो भी गिरा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे नरमी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। हालांकि सिल्वर का कल एक्सपायरी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर, वो काफी प्रीमियम पे चल रहा है। तो ट्रेडर्स के लिए या शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर है उनके लिए सलाह रहेगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आइदर 90,500 के आसपास तक एक बार फॉल आने दे, या फिर इसमें बाढ़ में 1,500 के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भाव ग्रेजुअली 94,95 से 1,000 से लेकर लाइफ टाइम हाईज को तोड़ सकते हैं। तो खरीदारी का मन रखिए। अगर करेक्शन आता है 90,500 तक, वहां पे लें, या फिर 92,500 के ऊपर आप सिल्वर में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं गोल्ड में भी आप खरीदारी का मन ही रखें। मुझे लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट काफी दिनों के बाद 2340 के ऊपर चला है कल, और एमसीएक्स में वहीं 72,000 के ऊपर इसमें ट्रेड करा है। तो घटे में 72,000 से लेकर 72,200 तक इसमें खरीदारी की रणनीति रखें। 71,900 के नीचे में स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है कि 71,700 750 तक इसके लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए।
हालांकि आज यूएस मार्केट बंद है, तो ये जो ट्रेड है अगर ऐसा नहीं होते तो वो अगले वीक के लिए भी एक्टिवेटेड रहने चाहिए। ओके, तो जी। अगले हफ्ते के लिए भी, लेकिन चांदी के लिए ये कह रहे हैं अखिलेश जी कि आप इसे नीचे आने दें, क्योंकि जो सितंबर जो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है वो काफ़ी प्रीमियम पे चल रहा है। तो कल एक्सपायरी है जुलाई महीने की चांदी की, तो वो भाव नीचे आएगा सितंबर में, तब आप वहाँ पर ट्रेड करें। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो इस खास पेशकश को यहीं समेट